कहते हैं कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी कहानी एक छोटी सी टक्कर से शुरू होती है। यह कहानी है गुरंगगू की, एक अमीर परिवार का वारिस जिसके पास पैसा, नाम और ताकत तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। वह भीड़, झगड़े और लोगों से डरता था। और यह कहानी है सू जिंगजिंग की, एक साधारण सी लड़की जो बाहर से भले ही नाजुक लगे लेकिन अंदर से बेहद मजबूत थी। मार्शल आर्ट उसकी ताकत थी और आत्मसम्मान उसकी पहचान। एक दिन सड़क पर चलते हुए गुरंग अपने फोन में खोया रहता है और अचानक जोर से जिंगजिंग से टकरा जाता है। जिंगजिंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? गुरंग घबरा जाता है। वह माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके कपड़े फट जाते हैं। अब जिंगजिंग और नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि गुरंग जानबूझकर बदतमीजी कर रहा है। दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गुरंग किसी भी झगड़े से डरता है, इसलिए चुपचाप वहां से चला जाता है। यहीं से इन दोनों की अजीब कहानी शुरू होती है। कुछ देर बाद जिंगजिंग अकेली रास्ते से गुजर रही होती है। तभी कुछ बदमाश उसे घेर लेते हैं। गुरंग यह सब दूर से देखता है, लेकिन जिंगजिंग वह डरती नहीं। अगले ही पल वह अपनी मार्शल आर्ट स्किल दिखाती है और अकेले ही चारों बदमाशों को जमीन पर गिरा देती है। गुरंग यह सब देखकर हैरान रह जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिसे वह एक आम लड़की समझ रहा था, वह असल में काफी खास है। लड़ाई के बाद जिंगजिंग अचानक खून देखकर बेहोश हो जाती है। गुरंग घबरा जाता है। वह बिना सोचे समझे उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि जिंगजिंग को कोई गंभीर चोट नहीं है। हॉस्पिटल के बाहर बैठा गुरंग पहली बार किसी के लिए इतना परेशान होता है। उसे लगता है कि अगर आज जिंगजिंग न होती तो शायद वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। यहीं से गुरंग का दिल धीरे धीरे बदलने लगता है। कुछ समय बाद किस्मत दोनों को एक ही घर के नीचे ले आती है। गुरंग किराएदार बनकर जिंगजिंग के घर रहने आ जाता है। अब शुरू होती है सबसे मजेदार लड़ाई। टूथपेस्ट को लेकर झगड़ा, किराया समय पर न देने की बहस और छोटी छोटी बातों पर तकरार। लेकिन हर लड़ाई के बाद दोनों और करीब आते जाते हैं। जहां पहले नफरत थी, वहां अब आदत बनने लगती है। एक दिन जिंगजिंग एटीएम जाती है और गलती से गुरंग का अकाउंट बैलेंस देख लेती है। स्क्रीन पर करोड़ों की रकम देखकर वह चौंक जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि गुरंग कोई आम लड़का नहीं, बल्कि गू ग्रुप का इकलौता वारिस है। जिंगजिंग को लगता है कि गुरंग ने उससे झूठ बोला। दोनों के बीच भरोसे की दीवार हिल जाती है। इसी दौरान एक आर्ट एग्जीबिशन में जिंगजिंग से एक महंगी मूर्ति टूट जाती है। मालिक गुस्से में 3 लाख रुपए की मांग करता है। गुरंग बिना सोचे पूरा पैसा दे देता है। जिंगजिंग शर्मिंदा हो जाती है। वह कहती है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, मैं आपकी बॉडीगार्ड बनूंगी। यहीं से उनका रिश्ता नए रूप में बदल जाता है। अब जिंगजिंग गुरंग की बॉडीगार्ड होती है और गुरंग धीरे धीरे डर से बाहर आने लगता है। लेकिन कहानी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। गुरंग के दादाजी इस रिश्ते के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके लिए जिंगजिंग सिर्फ एक साधारण लड़की है जो उनके खानदान के लायक नहीं। वह धमकी देते हैं कि अगर गुरंग ने यह रिश्ता नहीं छोड़ा तो उसे सब कुछ खोना पड़ेगा। पहली बार गुरंग डरता नहीं। वह अपने दादाजी के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं कंपनी का वारिस नहीं, एक आम इंसान बनकर जिंगजिंग के साथ जिंदगी जीना चाहता हूं। जिंगजिंग यह सब सुनती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि डर पर जीत और खुद को पहचानने की कहानी बन जाती है। क्या प्यार पैसे और ताकत से जीत पाएगा, या फिर यह रिश्ता यहीं टूट जाएगा? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असल शुरुआत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो आगे की पूरी कहानी देखने के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस न हो, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।